हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो अपनी लव स्टोरी। सो कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे। चलिए हम ज़्यादा बकवास नहीं करते, सीधा अपने स्टोरी पे आते हैं। स्टोरी ने मोहब्बत रंग सफ़ेद। सफ़ेद साड़ी में छुपी एक अनकही मोहब्बत। एपिसोड 15। अनाया तो अपने घर से निकल जाती है, लेकिन कहाँ जाएगी? वहाँ जहाँ पे जाने के लिए या फिर कसम को तोड़नी पड़ेगी, या फिर से फ़ौरन वहाँ जाने के लिए इतने पैसे थे नहीं अनाया के पास, या फिर किसी और अपने दोस्त के पास। ऐसा कुछ खास दोस्त था नहीं, थी तो बस एक बिंदु। जब बिंदु को पता चलता है कि अनाया आई हुई है, वो आती है भाग के, और उसी टाइम पे अनाया का बाहर निकलना होता है। बिंदु देखती है कि ये कहीं जा रही हुई। अनाया, तुम कहाँ जा रही हो? हाय हाय बिंदु, कैसे हो? अनाया की आंखों में आंसू होते हैं। तुम रो रही हो? तुम रो क्यों रही हो? अरे कहाँ, मैं कहाँ रो रही हूँ? तुम पागल हो क्या? नहीं, तुम अभी मेरे साथ चलो। कहाँ लेके जा रही हो? मेरे घर। अरे बस ना यार, घर पर नहीं जाना, ठीक है ना? बस जाना है। कहाँ जाओगी? जहाँ किस्मत ले जाए, जहाँ मंजिल ले जाए। तुम पागल हो क्या? तुम तो भोपाल में थी ना? भोपाल में थी, मम्मी लेके आ गई, बट यहाँ आके तो अलग ही ड्रामे चल रहे हैं। क्या कहना चाहती हो तुम? अरे कुछ नहीं कहना, तुम बताओ। और सब कुछ बढ़िया है? हाँ सब कुछ बढ़िया है। तुम चलो तो सही घर, घर बैठ के थोड़ी बातें करते हैं। अरे यार वो निकलना है, थोड़ा ज़रूरी है। और कहाँ जाओगी? बोल तो रही हो जहाँ किस्मत ले जाए वहाँ चले जाऊँगे। चलो ठीक है, तो तुम ये देखो, कॉफ़ी शॉप में बैठते हैं थोड़ी देर। इतना तो सुन लेती है अनाया। जाती है, बैठते हैं। पर बिंदु बात करने की कोशिश करती है। मीरा जी, मीरा जी कहाँ है? वो भोपाल में। ठीक है, किसके साथ? मेरे दोस्त है, बस उसी के साथ रहती है। और तुम अब कहाँ रहोगी? अरे यार मेरे भी काफ़ी दोस्त हैं, तो मैं भी तो तुम्हारी दोस्त हूँ ना, मेरे साथ भी तो रह सकती हो ना? हाँ तुम्हारे साथ रह सकती हूँ, लेकिन तुम्हारा घर मेरे घर से बहुत ज़्यादा करीब है। मैं नहीं चाहती कि मेरी मॉम या मेरे पापा कोई भी तुम्हारी फैमिली को परेशान करे, ये बोल के कि इस लड़की को अपने घर क्यों रखा है। सॉरी, मैं तुम्हारी हेल्प नहीं ले सकती हूँ। यार देखो ना प्लीज़। अरे यार ठीक है ना, तुमने जितना बोल दिया वही मेरे लिए काफ़ी है। थैंक यू। आजकल इतना भी कोई नहीं बोलता है ना यार? तुम ठीक है ना? हाँ बिल्कुल ठीक, मुझे क्या होगा? लेकिन थोड़ी देर बाद ही फ़ोन आता है। उसी वक्त नेहा का अनाया के फ़ोन पे। वो फ़ोन उठा लेती है कि हेलो अनाया, तुम यहाँ आई थी भोपाल? हाँ बस किसी काम से आई थी। तो तुम मुझसे मिल के नहीं जा सकती थी? अर्जेंट था इसलिए नहीं जा पाई। आई एम सॉरी यार, घर तो बहुत बुरी है, बहुत ज़्यादा। क्या करें यार, अब जैसी भी हूँ तेरी दोस्त हो, अब स्वीकार तो ठीक, वरना इनकार भी कर सकती है। कैसी बातें कर रही है यार तू? कहाँ है अभी तू? यहीं हो, उज्जैन में हूँ। अच्छा घर गई थी? हाँ ऑफ कोर्स घर तो जाऊँगी ना, घर क्यों नहीं गई थी? लेकिन बिंदु तभी बोलती है यार प्लीज़ तू मेरे घर चल रहा है यार, प्लीज़ चले। तू कहाँ जाएगी अब? ये वाली बात सुन लेती है नेहा। एक मिनट, ये बिंदु है ना? हाँ बिंदु है। तो तू बैठी कहाँ है? कहीं नहीं, मैं थोड़ा कैंटीन में बैठी हूँ, मतलब कैफ़े में। लेकिन तू तो घर गई थी, तू तो घर की बोल रही थी ना? नहीं वो मेरा मन नहीं है। क्या मन नहीं है तेरा? बात क्या हुई है, साफ साफ बता। कुछ नहीं यार, बस थोड़ा मूड ख़राब था। पापा पूरी तरीके से चाहते हैं कि मैं मीरा को सारे रिश्ते ख़त्म कर दूँ, उसे कोई भी मतलब नहीं रखूँ, जो मैं कर नहीं सकती। मम्मी समझाने की कोशिश कर रही है, अब समझना ही नहीं चाहते तो मैं क्या कर सकती हूँ? बस उसी में थोड़ी सी बहस हो गई। हाँ सी बिंदु, थोड़ी बहस नहीं थी अनाया, बहुत बड़ी बहस थी। इतनी बड़ी कि तुम रात में ही चली गई थी। मैंने तुम्हें गाड़ी ले जाते हुए देखा तो था, लेकिन मैं तुम्हारा पीछा नहीं कर पाई क्योंकि मैं पैदल थी। छोड़ना यार बिंदु, कोई बात नहीं। तो तुम अभी बैठी कहाँ हो? बोलो ना, अभी कॉफ़ी शॉप में हूँ। तुम कहाँ जाओगे अब? देखती हूँ कहाँ जाती हूँ। तो चुपचाप दोबारा से यहाँ जा। नहीं यार कसम, मैं वहाँ तो नहीं जा सकती, आई एम सॉरी। देख तू पागलबंदी बंद कर, ठीक है? तूने बोला था ना कि कुछ प्रॉब्लम होगी तो तू सीधा यहाँ जाएगी, तो अब आ क्यों नहीं रही है? अरे मैं बोल तो रही हूँ, देख ठीक है ना, मैं नहीं इतना यार, तू क्या इतना बोझ डालना तेरे ऊपर। मैं मैनेज कर लूँगी ना, बहुत सारे अभी देख, कोई मैनेज नहीं करने का कुछ भी नहीं है। तू बस आ रही है, मतलब आ रही है। अरे नेहा, मैं अपना ध्यान रख सकती हूँ भाई, तुम इतना मत करो। वहाँ से बिंदु भी बोलती है, जब वो बोल रही है जाने के लिए तो तुम जा नहीं सकती हो क्या? इतना ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है तुम्हें? अरे बेटा काम डाउन हो जाओ, ऐसी कोई बात नहीं है नेहा। मैं देखती हूँ, मैं अगर आ सकती हूँ तो आ जाऊँगी, वरना कोई बात नहीं, मेरे और भी दोस्त हैं। यार देख तू,
मैं सच बता रही हूँ, मुझे बहुत गुस्सा आ रही है। एक तो तेरे ऊपर आ रही है, ऊपर उससे भी ज़्यादा मुझे मीरा के ऊपर आ रही है। अब मीरा ने क्या किया, क्योंकि मीरा ने तुम्हें भेजा, पीछे से मीरा भी सुन लेती है। अगर वो ना भेजती ना तो आज तुम यहाँ ना होती, समझ रहा? मुझे कुछ नहीं सुनना, तू अभी के अभी मेरे पास आ रही है यहाँ। और अगर मैं यहाँ से ऑफिस जाऊँ और शाम तक मुझे तू नहीं मिली ना, तो आई श्योर मैं खुद उज्जैन आ जाऊँगी तुझे लेने के लिए। मीरा पूछती कि नेहा जी क्या हुआ, पर नेहा कोई जवाब नहीं देती। क्या बताऊँ मैं आपको मीरा जी, कुछ नहीं हुआ, आप अपना काम कीजिए। कस्में दीजिए आप तो दूसरों को, बिना उनकी मर्जी के जाने कि उनको क्या चाहिए, कस्में दीजिए। क्या बात करूँ मैं आपसे? चले जाती है नेहा अपने कमरे में। फिर बात करिए, क्या है तू ऐसे क्यों डांट रही है उनको? वो डिजर्व करती है डांट खाना, समझ आया? तूने ही बोल बोल कर सर पर चढ़ाया है। एक तो मतलब तूने इतनी हेल्प की, ऊपर तुझे ही भगा दिया भाई यहाँ से। यार ऐसे नहीं बोल, ठीक है देख अभी दो दिन हुए, 2 दिन के लिए गई थी ठीक है, और ऑफिस में तेरा कुछ नहीं जाएगा, तो अभी के अभी आ जा और अपना ऑफिस ज्वाइन कर ले। ठीक है मैं आ रही हूँ। वहाँ से निकलती है, लेकिन वहाँ जाने के लिए नहीं, सिर्फ बता बोल रहा है कि मैं आ रही हूँ। अनाया वहाँ चली जाती है रेलवे स्टेशन पे, वेट कर रही होती है कोई ट्रेन जो भोपाल जाए, क्योंकि उसे जॉब ज्वाइन जो करनी होती है, उसको जॉब करना था। वहाँ से मीरा आती है फिर से नेहा के गेट पे नॉक नॉक करती है। नेहा आती है गुस्से भरे, क्या है जी? मीरा जी बोली क्या काम है आपको? क्या बात हो गई है? कुछ बात नहीं हुई है, कुछ भी बात नहीं हुई है, आप टेंशन मत लीजिए, कुछ भी बात नहीं हुई है। आपने अनाया का नाम लिया, अनाया जी कहाँ है? अरे अनाया कहीं भी हो, आपको क्या फ़र्क पड़ता है मीरा जी, आप तो कस्में देती रहो ठीक है, और वो बेचारी आपकी कस्मों को मानती रहेगी, यही काम तो करना है आपको। नेहा जी मैं आपसे कुछ पूछ रही हूँ। हाँ मैं भी जवाब ही दे रही हूँ कि आपको क्या फ़र्क पड़ता है किसी भी चीज़ से, कोई इंसान परेशान है। नेहा अनाया कहाँ है, बस मुझे इतना बता दीजिए। अनाया, मैं बताती हूँ, अनाया ने अपना घर छोड़ दिया दोबारा से, और अब वो भटक रही है उज्जैन की गलियों में। बहुत मुश्किल से मैंने समझाया, मुझे नहीं पता वो आएगी नहीं आएगी, लेकिन हाँ समझ आया आपको? लेकिन क्यों मुझे नहीं पता, बस इतना बोला कि उसके पापा उसे बहुत परेशान कर रहे थे, उसकी मम्मी उसे इमोशनली ब्लैकमेल बना रही है। बट हाँ ऐसे कैसे, मुझे क्या पता। खैर मैं जा रही हूँ, मुझे ऑफिस लेट हो रहा है, देखती हूँ मैं शाम तक। अनाया तो आएगी नहीं, मुझे खुद ही जाना पड़ेगा, यही बोल के निकल जाती है नेहा। थोड़ी देर बाद अनाया, मेरा खुद कॉल करती है अनाया को। अनाया एक रिंग में कॉल उठा लेती है कि हेलो आप कहाँ हैं? क्यों क्या हुआ? मैं पूछ रही हूँ आप कहाँ हैं? मैं रेलवे स्टेशन पर बैठी हूँ। कहाँ के रेलवे स्टेशन पर? उज्जैन के। आप कब आ रहे हो यहाँ? क्या? मैं पूछ रही हूँ कि आप यहाँ कब आ रही हो? कहाँ आना है मुझे? यहाँ घर पे। नहीं मैं नहीं आ रही। क्यों नहीं आ रही हो? चल के रहे आप कहीं? हाँ आ क्यों नहीं रहे हो? अरे मीरा जी मैं नहीं आ रही, मैंने दोस्त से बात कर ली है, मैं उसके साथ स्टे करूँगी, कोई ज़रूरत नहीं है। जहाँ रहते थे पहले, तो अब आके चुपचाप यहीं रहना है आपको। कैसी बातें कर रही हो आप? आपने खुद ने तो मुझे कसमें दी हैं कि नहीं मैं यहाँ नहीं आऊँगी, चले जाऊँ, तो बस मैं नहीं आ रही हूँ वहाँ। आप खुश रहिए। ठीक है मैं मेरी कसम वापस लेती हूँ, आप प्लीज़ आ जाइए। है कितने प्यार से बोलती है ना मीरा, तब जाके अनाया को थोड़ा सा अच्छा लगता है होती है। देखती हूँ मैं कहाँ जा रही हूँ, अभी फ़िलहाल ट्रेन आने दो, उसके बाद डिसाइड करूँगी मैं। मुझे कोई डिसीजन नहीं चाहिए, मुझे बोल दिया मैंने कि आप आ रहे हो मतलब आ रहे हो, उसके अलावा मुझे कुछ नहीं सुनना है। यही बोल के मेरा कॉल कट कर देती है। ऐसे गुस्से में अब अनाया सोचती मतलब सीरियसली हर कोई मेरे ऊपर ही अपनी गुस्सा दिखा लेगा, सबको मुझसे ही प्रॉब्लम हो रही है। ऐसा लग रहा है कि मैं ही धरती पे बोझ हूँ। भाई भगवान जी भाई को क्यों लिया, मुझे ही ले लेते ना आप। ये तो सोच रही होती है। थोड़ी देर बाद ट्रेन आती है, अनाया इसमें बैठती है और चली जाती है वहाँ से भोपाल के लिए। भोपाल पहुँचती है, स्टेशन पर बैठी होती है। अब खुद सोच रही थी कहाँ जाऊँ यार, घर जाऊँ या फिर कहीं और जाऊँ। फिलहाल वो जॉब की सोचती है, बट अब तो शाम होने वाली थी, जॉब पे भी कैसे जाएगी। तो तभी 5:30-6 बजे के समथिंग कॉल आता है नेहा का। नेहा स्कूटी पे थी, तो कहाँ है तू? स्टेशन पर। तू अभी तक आई नहीं है ना? आ गई हूँ, स्टेशन पे हूँ, यहीं भोपाल के। आ रही हूँ मैं तुझे लेने। यार तो मैं बस बोल रही ना मैं आ रही हूँ तुझे मैं बताती हूँ, यही बोल के नेहा कॉल कर देती है, कॉल कट कर देती है और वहाँ से स्टेशन के लिए निकल जाती है। थोड़ी देर में स्टेशन पे पहुँचती है तो अनाया भारी खड़ी होती है।
और नेहा जाके उसे बहुत ज़ोर से एक रख के लगाती है। तू समझती क्या है खुद को? कहने को मुझे दोस्त बनाती है और एक भी अपना सुख दुख का बांटती नहीं है। मतलब कौन हूँ मैं? हाँ, हर चीज़ मुझे या तो आंटी से पता चल रही है या मीरा जी से। मतलब तू मुझे समझती क्या है? अरे यार, मैं तो जो दोस्त ही समझती हूँ, मतलब मुझे क्यों मारती है? तू लायक है ये सब चीज़ खाने के? और मैं तो सोचती हूँ कि मीरा जी भी 2-4 लगा ही दे तुझे। ये पागल है क्या? मतलब मुझे क्यों पिटवाना चाहती है? मैंने कहा ना, तू लायक है पिटने के। हरकतें तो तेरी बिल्कुल पिटने वाली हैं। जब देखो ये कर दो वो कर दो। जब गई थी तू, जब मैंने मना किया था, मैं नहीं गई थी मुझे भी। हाँ तो जब सब चीज़ तोड़ के आ सकती है तो कसम ही तोड़ देती कि नहीं जाना है मुझे, नहीं जाऊँगी, मुझे तो पति बता पत्नी बननी है। क्या क्या के बच्चे? नहीं तूने क्या बोला? हाँ तो अपनी पत्नी की बात मान के चली गई ना। ये पागल हो गई है क्या? तू कैसी बातें कर रही है? कैसी बात कर रही? तू वैसे थोड़ी मानती। मैं तेरे को 10 बार बोल दूँ ये कर दे ये कर दे, तू करती है? कसम भी दे दे तू, कसम भी तोड़ के रख देती है। लेकिन नहीं, मीरा जी ने बोला अब तो जाना ही पड़ेगा, कसम नहीं तोड़ सकती हूँ। क्यों? उनकी ज़िंदगी डिपेंड अच्छी वो करती है ना, वो इम्पोर्टेंट है, मेरी थोड़ी इम्पोर्टेंट है। अरे मेरी माँ सॉरी, चलिए हम घर पे, देख रात होने वाली है, अब तो चलना ही पड़ेगा। वहाँ से लेके जाती है नेहा। थोड़ी देर में पहुँचते हैं तो बेल होती है तो आती है मीरा जी गेट खोलने। सबसे पहले नेहा घुसती है अंदर। नेहा घुस गई, सीधा पूछती है मीरा, अनाया जी नहीं आई? पीछे अनाया खड़ी होती है। अब नेहा बोलते नहीं आई, मुझे नहीं पता उसका, लेकिन आपने बोला था ना उनको आने के लिए। क्या करें, आपकी कसम ही इतनी गहरी थी, इतनी मोटी थी कि बेचारी कसम के तले दबी पड़ी है, तो कैसे आएगी वो? अब मैंने उनसे बात की थी, मैंने उनको बोल दिया है कि वो आ जाए। देख लो, आपकी बात ही नहीं सुन रही तो मैं क्या कर सकती हूँ। खैर मुझे काम है, मैं थोड़ा फ्रेश होने जा रही हूँ। पर नेहा जी मेरी बात तो सुनिए, मुझे कुछ नहीं सुनना, जो करता है वही भरता है, यही बोल के निकल जाती है हमारी नेहा। लेकिन जैसे ही मीरा पीछे मुड़ने वाली तो वो क्या गिरने वाली थी। गिरती इसलिए कि एकदम से कोई पीछे दिखेगा तो ऑफकोर्स इंसान गिरेगा ही, और पीछे से एकदम से अनाया थाम लेती है। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि थामती तो है लेकिन वो दोनों ही गिर जाते हैं एक के ऊपर एक। वो सीन इतना ज़्यादा क्यूट था ना, और सीधा गिरते ही नहीं है तो एकदम से अनाया के लिप्स मीरा के लिप्स से टकरा जाते हैं। भाई साहब, अनाया की आंखें शॉक, मीरा पूरी शॉक में होती है कि ये क्या हुआ। लेकिन अनाया उठती नहीं है, वो अभी भी निहार रही होती है मीरा को। मीरा का वो मासूम सा चेहरा, एकदम क्यूट सा, छोटी छोटी सी आंखें, पतले से लिप्स, जो अभी भी कुछ बोलने का ट्राई कर रहे थे। अनाया बहुत प्यार से देख रही है, लेकिन तभी उसे थोड़ी देर बाद पता चलता है कि क्या हुआ है, क्योंकि गेट खुलता है नेहा का, और नेहा इन दोनों को ऐसे गिरे हुआ देखती है। तभी अनाया की नजर डलती है, वो एकदम से डटे दिख रहा, वो सॉरी, मैंने जानबूझ के नेहा देखती ये क्या हो रहा है फिर, मतलब मेरे जाने के बाद कुछ कुछ हुआ इन दोनों में। वहाँ से अनाया मीरा को उठाने की कोशिश करती है, लेकिन मीरा हाथ नहीं देती, खुद उठ जाती है। जो सीन हुआ था बोलती आई एम सॉरी मीरा जी, मेरी गलती थी, आप यहाँ। वो मैं आ गई थी नेहा के साथ। और नेहा को देखती है, अब नेहा होती है अब वो क्या, मैं थोड़ा बहुत मजाक तो मैं भी कर सकती हूँ ना भाई, सुबह से सीरियस मुँह था मेरा तो मैंने सोचा थोड़ा मजाक कर लेती हूँ। अब कुछ गलत थोड़ी क्या है मैंने अनाया, नहीं नहीं ठीक है। अब मैं वॉशरूम जा रही हूँ, फ्रेश होने भाग जाती है वहाँ से। जैसे ही अनाया वॉशरूम में पहुँचती है, वो शावर ऑन करती है, उसका हाथ उसके लिप्स पे, उसकी आंखें एकदम से बंद हो जाती हैं। वो फिर से देख रही होती है वही फेस, मीरा जी का मासूम सा। पता नहीं क्यों लेकिन उसका दिल पहली बार ऐसा धक धक कर रहा था, बहुत अजीब सा फील हो रहा था उसे। क्यों हो रहा था ये तो उसको भी नहीं पता था, लेकिन बहुत अच्छा लग रहा था वो किस। थोड़ी देर बाद फ्रेश होके वो आती है बाहर। खाना बना दिया था मीरा ने कब का, सबको डाइनिंग टेबल पर रख भी दिया था। मीरा वहीं बैठी थी एक तरफ। अनाया जाती है तो देखती है खाने की खुशबू, हाय। वो बैठती है डाइनिंग टेबल पे, इधर से नेहा भी आ जाती है, होती है। हाँ अब थोड़ा अच्छा सा लग रहा है। क्या मतलब यार, 2 दिन से ना मेरा मूड बहुत ख़राब हो रहा था। क्यों यार, पता नहीं, पर मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। जैसे तू होती है ना, मतलब देखो ना हम तीनों कितने प्यारे लग रहे हैं, लेकिन जब तू नहीं थी ना तो ऐसा लग रहा था कि यार ये सब कुछ मुझे काटने को तोड़ रहा था। ये पागल है क्या? नहीं सच बोल रही हूँ, मतलब अकेले मैं और मीरा जी खाना खा रहे हैं, ये वो चुप, इधर मैं चुप। अब कम से कम यहाँ बात तो कर रहे हैं खाना खाते खाते। वो अच्छा ऐसी बात है कि हाँ यार सही में मैं बहुत खुश हूँ यार। तू प्लीज़ दोबारा कहीं जाने की कोशिश मत करना। अगर कोई कसम वसम दे ना
तो मैं भी तुझे 4-5 कसम दे ही दूँगी, समझ आया? ताकि किसी की कसम ना मान के सिर्फ मेरी। तेरी लाइफ में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट अगर कोई इंसान है वो मैं हूँ, तेरी दोस्त, समझ आया? और किसी की कसम तूने मानी ना, पता होता है अनाया को कि किसके बारे में बात करी। वहाँ मीरा अपना सर नीचे झुकाए सिर्फ खाना खा रही होती है। थोड़ी देर बाद वो खाना खा के अपने कमरे में जाती है, लेकिन बोल के जाती है अनाया को, खाना खा के मेरे कमरे में आ जाना। भाई साहब नेहा बोलती है क्यों नहीं बोला तेरे साथ? चुप रहे, तो क्या नहीं नहीं अभी मैंने कुछ देखा था सीन, तू मीरा जी के ऊपर गिरी पड़ी थी, क्या हो गया, क्या सीन था यार एकदम। मुझे तो कभी कभी तुम दोनों को मतलब देख के ऐसा लगता है कि तुम दोनों तो एकदम हस्बैंड वाइफ वाली व्यूज़ देते हो क्या? हाँ मतलब ऐसी मेरे को वाइब आती है हस्बैंड वाइफ, जैसे कि मीरा जी हाई वाइफ्स और तुम उसके हस्बैंड जी पति देव, जैसे बुला के गई है ना खाना खा के, आ जाना मेरे रूम में प्लीज़। वाह यार मेरा भी कोई होती नहीं होता ही ठीक है। अनाया बोलती तू बिल्कुल पागल हो गई है, मतलब ऐसा लग रहा है कि मेरे आने के बाद तुझे ज़्यादा ही खुशी होगी। अरे बहुत ज़्यादा खुशी हुई है, बहुत ज़्यादा। लेकिन तभी अनाया के फ़ोन पर उसकी मम्मी के फ़ोन आता है। अब अनाया साइड में जाती है, उठाती है, हेलो। वहाँ से उसकी मम्मी की आवाज़, वो तो रोने वाली थी। तो बेटा कहाँ हो तुम? माँ मैं वहीं हूँ जहाँ से मैं आई थी। तुम दोबारा मीरा के पास चली गई, मेरे पास कोई और रास्ता, कहाँ जाऊँ मैं? बेटा तुम्हें जाने की ज़रूरत नहीं थी, मैं समझा रही थी ना तुम्हारे पापा को। माँ आप क्या समझाते हो उनको? मुझे अभी भी समझ नहीं आ रहा कि आप क्या समझाते हो उनको। समझाया उनको जाता है जो समझना चाहता है, वो जो समझना चाहते ही नहीं है उनको क्या समझाओगे? आप क्या साबित कर लोगे? कुछ नहीं समझेंगे वो। आप समझा के परेशान हो जाओगे तब भी वो कुछ नहीं समझेंगे, क्योंकि उनकी आंखों पे वो समाज का पर्दा जो पड़ा हुआ है। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मुझे कॉल मत किया कीजिए, क्योंकि मुझे बुरा लगता है कि मैं अपनी माँ को छोड़ के ऐसे आ गई, क्योंकि मैं आपके हस्बैंड की तरह वो ज़िद्दी नहीं हूँ। बहुत बुरा लगता है माँ। हाँ आप उसे मिलने आ सकती हो कभी अगर आपका मन किया मुझसे मिलने का, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब आप चाहो तब आ सकते हो, मेरे साथ रह सकते हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। वक्त लगेगा कामयाब होने में, लेकिन आई प्रॉमिस कामयाब ज़रूर हो जाऊंगी। फिर उस दिन ये जो समाज का धब्बा पड़ा हुआ है ना, एक तो आपके पिंटू जी की आंखों पे समाज का काला पर्दा है, उसे हटाऊंगी। जो भी मीरा जी के लिए ये जो शब्द यूज़ किए जाते हैं पहले उनको ठीक करूँगी। है ना है बेटा, तुम कभी हमारे बारे में भी सोच लिया करो, हमेशा मीरा मीरा मीरा। हम भी तुम्हारे अपने ही हैं, कोई पराये नहीं है। 9 महीने पेट में रखा है बेटा तुम्हें, और तुम 9 मिनट में ऐसे चले गई मुझे छोड़ के। आई एम सॉरी माँ, ज़रूरी था करना। आई नो आपको बहुत बुरा लग रहा है कि मेरे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आप होने चाहिए, आप मेरी माँ हो। लेकिन माँ आई स्वेयर मैंने इंटेंसली कुछ नहीं किया, मैं बस चाहती हूँ कि आप मीरा जी को अपना लो, उसके बाद मैं सच में आपके साथ रहने को तैयार हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। बेटा तुम हमसे वो चीज़ की करने की बोल रही हो जो चीज़ हम कर ही नहीं सकते। तो माँ यही बात है ना, जो चीज़ आप नहीं कर सकते हो ये चीज़ मैं नहीं कर पा रही हूँ। ना आप मेरे पास आ सकती हो और ना मैं आपके पास आ सकती हूँ। ना बेटा प्लीज़ माँ, आप अपना ध्यान रखिए, मैं जा रही हूँ। यही बोल के अनाया कॉल कट कर देती है। हाँ उसे बुरा लगता है, उसके फेस पे वो सैडनेस थी वो साफ नज़र आती है नेहा को। नेहा बोलती है कोई बात नहीं ना यार, कभी कभी आगे बढ़ने के लिए कुछ चीज़ें छोड़नी पड़ती हैं, और कभी कभी किसी को खुश रखने के लिए दूसरे को दुखी करना पड़ता है। लेकिन ये दुखी सिर्फ कुछ कुछ दिन की है, जब सामने वाले को पता चलेगा कि वो खुश है तो वो भी खुश हो जाएगा। प्लीज़ संभालो खुद को। जाओ तुम्हारी पत्नी बुला रही है क्या? अरे मीरा जी बोल के गई ना कि आ जाना मेरे कमरे में, जाओ जाओ बुला रही तुम्हें, तो प्लीज़ ऐसा मत बोलना। अरे जाना यार चुपचाप, नहीं बोल रही मैं। जाती है वहाँ से अनाया रूम में। मीरा अभी भी उसी खिड़की के पास खड़ी होती है, अनाया वहीं सामने जाके खड़ी हो जाती है। जी बोलिए। आप ऐसे क्या? आप ठीक हैं? हाँ मैं ठीक हूँ, मुझे क्या होना है, एकदम ठीक हूँ। चोट आपकी बिल्कुल आपको दिख रही है ना, वैसी है। बैंडेज नहीं नहीं चेंज हुई, करवा लूँगी कल चेंज। मैं कर दूँ चेंज? नहीं मैं वहीं जाके करवा लूँगी, बैठिए आप। बैठती है वहीं अनाया। मेरे जाती है साफ साइड से फर्स्ट एज बॉक्स लेके आके
अनाया की जो सर पे पट्टी बंधी थी उसे चेंज कर रही होती है। उसके बाद उसके हाथों की पट्टी, अनाया को दर्द तो होता है लेकिन वो उसके फेस पे फील होता है, लेकिन वो मुंह से नहीं एक लफ्ज़ निकालती, क्योंकि जब पट्टी चेंज होगी तो दर्द तो होगा ना। और मीरा हर वक्त सिर्फ और सिर्फ अनाया को देख रही थी, उसके चेहरे की एक्सप्रेशन, उसे पता है कि उसे दर्द हो रहा है लेकिन बोल नहीं रही है। थोड़ी देर बाद जब पट्टी चेंज हो जाती है, अनाया जा रही होती है उसी कमरे से हॉल में सोने के लिए, लेकिन मीरा बोलती है 1 मिनट रुकिए। अनाया वहीं रुक जाती है। ऐसा लगता है कि उसका दिल बहुत ज़ोर से धड़क रहा है। जब जब मीरा उसके करीब आ रही है उसे बहुत अजीब सा फील हो रहा है, और ये तब से फील हो रहा है जब से उसका और मीरा का किस हुआ है। वो उस चीज़ को याद करना नहीं चाहती है लेकिन फिर भी उसे फील हो रहा है। मीरा बोलती है कि आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आप तब तक यहाँ सो सकते हो। क्या? मैं कह रही हूँ कि आपकी तबीयत ठीक नहीं है, तब तक यहाँ सो सकते हो। नहीं नहीं, मैं ठीक हूँ, मैं कंफर्टेबल हूँ बाहर। अनाया जी कभी तो आप किसी की बात सुन लीजिए। किसी की बात? आपकी बात सुन के ही तो मैं गई थी मीरा जी, शायद आपको याद नहीं है। आपकी कसम में बंद के ही तो गई थी मैं। मान ली आपकी वो बात, फ़िलहाल के लिए मैं बाहर ही ठीक हूँ। यही बोल के निकल रही होती है अनाया बाहर, लेकिन मीरा की फिर से आवाज़, आपने सुना नहीं है शायद, हमने आपको बोला है आपको यहाँ सोना है, मतलब यहाँ ही सोना है। ज़बरदस्ती करने की ना आपकी आदत है और ना ही मेरी। अनाया वहीं रुक जाती है, बोलती वो मेरा बैग, ठीक है बैग लेके ही अपना कपड़े जमाइए अपने अंदर। जी, निकल जाती है वहाँ से अनाया। लेकिन भाई उसका दिल इतनी ज़ोर से धक-धक कर रहा था ना, लिटरली ऐसा लग रहा था कि बाहर आ जाएगा निकल के। अभी भी नेहा बाहर बैठी होती है, क्योंकि अनाया का दिल पे हाथ था। तो देख क्या हुआ, क्या दे दिया मीरा जी ने तुम्हें, तो दिल पकड़ के बैठी है, कहीं कुछ हुआ तो नहीं। यार तू पागल हो गई कि क्या बकवास क्या कर रही है तू, मतलब कुछ भी सोच। नहीं नहीं, जिस इरादे से तुम दोनों हरकतें, एकदम चुप हो जाते। मैंने बोला है कि मीरा जी सुन लेंगी। अरे सुनना है तो सुनने दे, मुझे क्या फ़र्क पड़ता है। यार तू ऐसे क्यों बात कर रही है? मैं क्या बात कर रही हूँ, कुछ बात नहीं कर रही हूँ, सही तो बोल रहा हूँ मैं। सुनना है तो सुनने दे। वैसे भी तो उसकी फुट तुम्हारी है ना, यही डायलॉग मारती है सबको। वैसे एक बात बताऊँ तुझे? क्या? वो तेरी बंदी के लिए काम मिल गया है। हाँ पता है मुझे, पता है तुझे, सुबह ही मिला था, वो बोल रही थी, मैंने सुना था। वाह 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 वाह, क्या बात है यार, तो तुम तो हमसे भी ज़्यादा निकले। मैंने बोला था उनको कि थोड़ा वेट कर लीजिए, मैं अच्छी जॉब दिलवाऊंगी। नहीं, उनको तो चुल मची है बाहर काम करने की। छोड़ना यार, करने दो उनको, जब उनका मन का पूरा हो जाएगा, मन का पूरा हो जाएगा। लेकिन उनको बोला कि कपड़े चेंज करके जाओ तो सुनने ही नहीं है। तो एक बार समझा के देखना कि नॉर्मल कपड़े पहनो तो बाहर जाओ तो नॉर्मल इंसान लगेंगे, लेकिन नहीं, उनको वही कपड़े पहन के जाने हैं। अरे लोगों को क्यों दिखाना है कि हम विधवा हैं? हाँ, तुम नॉर्मल भी तो रह सकते हो ना इंसान। यार मैं क्या बोलूँ, वो अपनी सोच से नहीं परे हट रही हैं। अभी भी खुद को जब मांगलिक समझती है तो इस चीज़ को कैसे वो हटा देंगे। यार तू एक बार बोलने की कोशिश तो कर। ठीक है मैं बोलती हूँ। यही बोल के अनाया जो बैग रखा था अपना उसे लेके जाती है अंदर। हाँ मीरा अभी भी वेट करी थी अंदर, वो बैठी थी एक साइड। अनाया लेके जाती है बैग को, रख देती है अंदर की तरफ, बैठती है सोफे पे। मीरा को बोलती है कि मीरा जी मुझे आपसे कुछ बात करनी है। बोली क्या बात करनी है आपको? वो मैंने सुना है कि आप कल से आप ज्वाइन कर रहे हो ऑफिस। जी ज्वाइन कर रहे हो, क्या काम रहेगा? बता, वो कुक का काम है। अच्छा खाना बनाना, जी अच्छा है वैसे तो, लेकिन अगर आप इन कपड़ों की जगह कोई दूसरे कपड़े, देखिए अनाया जी मुझे यही कपड़े पसंद है और मैं इन्हीं में जाऊँगी। देखिए माना आपको ये कपड़े पसंद है, लेकिन आपके साथ जो होता है ना इन फ्यूचर, वो कपड़ों का भी एक मैटर करता है। अगर आप कपड़े दूसरे पहन के जाओगे तो शायद आपको ऐसे चीज़ ना सहन करनी पड़े। कोई बात नहीं, नहीं कहेगा मुझसे कोई कुछ भी। आप यही तो नहीं समझ रही हैं, पिछली बार जो हुआ था वो तो आपको अच्छा नहीं लगता क्या मैं इन कपड़ों में हूँ? आपको पता है, आपको एक बात बताती हूँ, अगर बेसिकली देखा जाए ना तो यू आर माई वाइफ। उस अकॉर्डिंग आप विधवा नहीं हो, आप हो मेरी पत्नी। तो आपको ये विधवा वाले कपड़े पहनने की नीड नहीं है, लेकिन उसके बाद नहीं, मैं आपको नहीं रोकती, क्योंकि अभी भी आप खुद को मेरी भाई की पत्नी समझते हो। तो आपको इससे प्रॉब्लम हो रही? अरे नहीं मीरा जी, आप गलत सोच रहे, मुझे क्या प्रॉब्लम हो गई?
इस चीज़ से। मैंने आपकी मांग में सिंदूर भरा क्योंकि मुझे आपको उस गाँव से निकालना था, उस गाँव वालों के लोगों के सबके मुँह बंद करने थे, इसलिए किया था। कोई इंटेंसली मैंने आपके साथ ये सब कुछ थोड़ी किया है, या कुछ जानबूझ के मैं कर रही थी। आई एम सॉरी, आपको बुरा लगा, आपको जैसे रहना है आप रह सकती है, मुझे कोई आपत्ति नहीं है इस चीज़ से। यही बोल के अनाया एक तरफ करवट लेके लेट जाती है। वहाँ दूसरी तरफ अभी भी हमारी मीरा बैठी होती है उधर बेड पे एक तरफ करके। वो सोच रही होती है जो भी अनाया ने बोला, सोचती है क्या क्या करूँ क्या, लेकिन अगर वो ये सब कुछ उतारेगी तो सबको उसे एक सिंगल इंसान समझेगा ना, और सिंगल इंसान समझ के उस पर और लाइन मारेगा। यही सोच के वो नहीं करती, देखिए मैं जैसी हूँ, मेरी पहचान है वो, मैं इसको कभी नहीं बदल सकती। यही बोल के वो भी एक तरफ लेट जाती है। लेकिन तभी रात के टाइम पे उसके फ़ोन पे एक मैसेज आता है कि मैं अंकित बात कर रहा हूँ, मेरी माँ से आपकी बात हुई थी, तो मैं यहाँ से जाऊँगा, आप प्लीज़ 9 बजे से पहले रेडी हो जाना ताकि आपको मैं अपने साथ लेके जा सकूँ। यही मैसेज था बस। जब बीप की आवाज़ आती है तो अनाया और मीरा दोनों देखते हैं। मीरा थोड़ी डर जाती है कि अनाया कुछ गलत ना समझे, और खोल के मैसेज देखती है। वो पढ़ लेती है कि क्या लिखा है, जो रिप्लाई में ओके का मैसेज लिख देती है। वहाँ से मीरा को अनाया को समझ नहीं आता कि किसका मैसेज रहता है इतनी रात को। उसे बहुत अजीब सा फील होता है कि यार क्या हो क्या रहा है, इनके पास किसी का मैसेज कैसे आ सकता है। फिर वो सोचती है कि शायद हो सकता है वो जो आंटी ने सुबह फ़ोन नंबर लिया था शायद उनका ही होगा, इसलिए वो इतना गौर नहीं करती, लेट जाती है। लेटते ही पता नहीं चलता दोनों को कब दोनों सो जाते हैं, देखते ही देखते। हाँ, लेकिन जो किस हुई है इन दोनों के बीच, उस चीज़ का क्या असर हमारी अनाया पे पड़ा था, क्या उसका असर मीरा पे भी पड़ा था क्या? क्योंकि मीरा के फेस पे तो एक भी ऐसा नहीं दिखा कि उसको भी इस चीज़ का असर पड़ा है। लेकिन अनाया की तो हालत ही ख़राब हो गई थी। अनाया सो तो जाती है लेकिन उसके सपनों में पता नहीं क्यों लेकिन मीरा का फेस आता है। मीरा जो सफ़ेद साड़ी में नहीं थी, रेड साड़ी में थी, उसकी मांग भरी हुई थी, उसके चेहरे पे एक प्यारी सी स्माइल थी, बहुत सुंदर लग रही थी वो, बहुत ज़्यादा सुंदर। अनाया बस उसे देखती रहती है बहुत गौर से, बहुत प्यार से। अनाया जाती है मीरा के करीब, उसे बोलती है कि आप मीरा जी आप बहुत खूबसूरत लग रहे हो, आप प्लीज़ हमेशा ऐसे ही रहा करिए, मैं हमेशा आपके साथ रहूँगी प्लीज़। अनाया मीरा उधर से बोलेगी तो आप हमेशा मेरे साथ रहना, मैं हमेशा ऐसे ही रहूँगी। यही बोल के वो दोनों एक दूसरे को गले लगा रहे होते हैं उस सपने में। सो गाइज आज की स्टोरी हम करते हैं यहीं स्टॉप। आई नो थोड़ा सा छोटा हो गया है एपिसोड, कोई नहीं मैनेज कर लीजिए आप, कल इसका पूर्ति कर देंगे, और नहीं भी करेंगे तो कोई बात नहीं ना, कभी कभी तो मुझे भी थोड़ा कम एपिसोड देने का हक है। खैर नहीं करते बकवास, चलिए चलते हैं। ध्यान रखिएगा अपना और अपनों का, एंड प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच।